अरब डॉलर दे दो। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया वही 50-60 अरब। इंडियन बिजनेसमैन के मैं दोहराता हूँ 80 से 100 अरब के करीब, यानी 80 से 100 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट है। आप चले जाइए यूएई में, दुबई। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत ने यूएई में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। और ये नंबर सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं कि पाकिस्तान 1-2 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ से धक्के खा रहा है और आईएमएफ के सारे शर्तें मान रहा है। और ये सुन के कि सिर्फ यूएई में भारतीय बिजनेसमैन ने 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि इसकी वजह से भी जो अरब देश है वो भारत के और भी ज़्यादा करीब आ रहे हैं कि उन्हें पता है कि भारतीय जो बिजनेसमैन है उनके पास पैसा है अरब देशों में इन्वेस्ट करने के लिए। और अरब देशों के पास अब तेल भी खत्म हो रहा है, तो उन्हें इन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो भारत के और भी ज़्यादा करीब हो रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और आपका ये कहना कि क्या अब यूएई जो है इंडिया के ज्यादा करीब जा रहा है, पाकिस्तान से दूर जा रहा है, वो हमेशा इंडिया के करीब रहे हैं। लेकिन ये देखिए, एक रियलिटी है कि इस वक्त इंडियन बिजनेसमैन ने कोई 80 से 100 बिलियन डॉलर यूएई में इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएई ने वहां इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडियन बिजनेसमैन टाइकॉन्स है, मतलब ये वो नंबर्स हैं जो बेचारे पाकिस्तानी तो सोच भी नहीं सकते। उनकी तो 4 बिलियन के वो भी मांगे तांगे के रिजर्वाइर्स बैठे हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, इंडियन बिजनेसमैन के मैं दोहराता हूं 80 से 100 अरब के करीब, यानी 80 से 100 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट है। आप चले जाइए यूएई में, दुबई में, इतने बड़े बड़े टावर हैं, उनमें से कई के मालिक इंडियंस हैं। सोना इंडिया से जा रहा है। अच्छा, उनकी तजारत भी ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर की है। सऊदी अरब के साथ तो इससे भी ज्यादा की है। अब पाकिस्तान की तजारत उनके साथ 5 बिलियन है हार्डली, यानी पाकिस्तान का जो माल जाता है यूएई को वो 1 बिलियन का जाता है, और वहां से जो आता है यानी तेल वेल वो कोई 5 बिलियन का आता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि इस वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। यानी यूएई के साथ जब आप एक्सपोर्ट सिर्फ 1 बिलियन की करते हो, वहां के इंडियन के बिजनेसमैन का 100 बिलियन डॉलर लगा हुआ हो यूएई में, तजारत भी 100 बिलियन डॉलर के करीब की हो, और भी इतने बड़े बड़े इंटरेस्ट हो, तो कौन किसके करीब होगा? ऑफ कोर्स वही होगा। ये कोई मतलब पंजाब की जज्बाती दो लोगों की दोस्ती तो नहीं है कि जी हम जो हैं बस हम अपनी दोस्ती निभाएंगे। स्टेट्स के बीच जो तल्लुकात होते हैं वो इंटरेस्ट के बेस पे होते हैं। आपका लेन देन, आपकी तजारत, आपका सारे का सारा रवैया वो है। अब यूएई की इंटेलिजेंस एजेंसियां हों, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसियां हों, उनसे कोई डका छुका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो रिश्ते हैं उनमें पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर्स या टेररिज्म कितनी रही है। आप मतलब हिना रबानी खर हों, बिलावल भुट्टो हों, ऊपर ऊपर की स्टेटमेंट्स दे के, बयानबाजी दे के तो हम पब्लिक नरेटिव या पब्लिक कंजम्पशन का काम कर सकते हैं, मगर द वर्ल्ड नोज द रियलिटी कि किसने ये बम्बई टेरर अटैक किया था। सो इस सारी सिचुएशन में अब यूएई ये चाह रहा है कि भाई ये पाकिस्तान सीधे रास्ते पे आए, इसलिए कि पाकिस्तान उनसे पैसे मांगने चला जाता, इंडिया तो जाता नहीं है। अब उनको ये समझ आ रही है कि भाई ये कैसे पैसे मांगने से हटे। अभी सऊदी अरब ने, आपने जिक्र किया, तो सऊदी अरब ने कह दिया कि हम आईएमएफ की और दूसरे जो मालियाती इदारे हैं उनकी शराइत के मुताबिक दोस्त मुल्कों को देंगे अमदादें या कर्जे। यानी वो कहने का मकसद ये था कि वो, जैसे हमारा पंजाबी का एक्सप्रेशन है कि बेटी नु कहना ते नूं नु सुनाना, वो वाला मामला था। सऊदी अरब ने तो ये वाला काम किया पाकिस्तान के साथ। कब तक? देखिए, कोई भी, मतलब मेरा भी कोई पर्सनल दोस्त होगा या मैं किसी से अगर पैसे ही मांगते चले रहना है, तो मेरा कोई कितना भी प्यारा दोस्त क्यों नहीं होगा, वो एक स्टेज आएगी, वो कहेगा कि भाई कुछ काम करो खुदा के लिए। मौके और ऐसे ही लोगों के लिए वो एक मुहावरा ईजाद हुआ है ना कि उधार मोहब्बत की कैंची है। तो इंडिया इसका फ़ायदा उठा रहा है। वो कह रहा है ठीक है यार, ये तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म यूएई जाता कहता है तुसी मेरे बड़े भरा हो 1 अरब डॉलर दे दो, कहता मैं सऊदी अरब जाता है तुसी बड़े भरा हो 1 अरब डॉलर दे दो, 2 अरब डॉलर दे दो। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया वही 50-60 अरब डॉलर की देखें बात हो रही है।
यूएई पैसा लगाएगा इंडिया के अंदर, सऊदी अरब पैसा लगाएगा इंडिया के अंदर। हमें ये बता दिया जाता है कि आपके लिए फिजिबिलिटी तैयार हो रही है। फिजिबिलिटी उन्होंने की तैयार करनी है, असां चीनियां तो पैसा खा गए हैं। और जो चीनियों ने जिन टर्म्स एंड कंडीशन में पैसा दिया वो कौन सा अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जितना करीब हुए हैं और उसका जो उन्होंने फ़ायदा उठाया है, वो उसका डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी इंडिया तो है ही है, लेकिन उसका जिसको कहते हैं ना डायरेक्ट लूज़र जो है वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान ओआईसी में अब वो चीज़ें मैनेज हर रोज़ पाकिस्तान की ओआईसी में पोजीशन कमज़ोर हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए जियो पॉलिटिक्स में, हम कश्मीर में सिक्योरिटी में, नेशनल सिक्योरिटी में। इंडिया ऑन दी अदर हैंड उसके लिए कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा था और वो तो साथ अपनी और चीज़ों में लगे रहे। हमने मिलिट्रीज को किए, हुकूमतें गिराई, वॉर ऑन टेरर लड़ते रहे, फिर उससे पहले जहाद करते रहे, मुजाहिदीन बनाते रहे, तो हम तो अपने मुल्क में तजर्बे करते रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया ये सुन के हैरान क्यों हुआ है कि भारत ने यूएई में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान जैसी हरकतें करता है और वन साइडेड रिलेशनशिप रखता है कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें पैसे दीजिए, आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए और हम आपके देश में कुछ नहीं करेंगे और हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे और हम आपकी सिर्फ एक दो शब्दों में तारीफ कर देंगे और वही काफ़ी होगा ये रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। तो भारत ऐसी हरकतें नहीं करता। भारत जब दुनिया से इन्वेस्टमेंट मांगता है तो भारत भी उन देशों में इन्वेस्टमेंट करता है। ये टू वे स्ट्रीट है। पाकिस्तान की तरह भारत वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं रखता और इसीलिए भी दुनिया भारत के साथ रिश्ते रखना चाहती है कि उन्हें पता है कि अगर वो भारत को कुछ देंगे तो उसके बदले में भारत भी उन्हें कुछ देगा। और पाकिस्तानी बिजनेसमैन तो पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वो बाहर जाके दुनिया में क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। और गल्फ देशों में भी वो जो पैसा लगाते हैं वो प्लॉट खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, जो हरकत पाकिस्तान के अंदर भी करते हैं। वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ों में पैसा नहीं लगाते। तो इसीलिए भी दुनिया भारतीय बिजनेसमैन को ज़्यादा पसंद करती है कि उन्हें पता है कि भारतीय बिजनेसमैन प्रोडक्टिव चीज़ों में पैसे लगाएंगे, ना कि पाकिस्तानी करप्ट एलिट्स की तरह वहाँ आके सिर्फ प्लॉट खरीदेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इसकी वजह से भी गल्फ जो देश है वो पाकिस्तान को छोड़ के भारत की तरफ आ रहे हैं कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का रिश्ते रख के सिर्फ उनका जेब खाली होगा और भारत के साथ अगर वो रिश्ते रखेंगे तो उनके देश को भी फायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।